श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि दुष्संग का सर्वथा त्याग कर दो, क्योंकि जो दुष्संग में फंस जाता है तो 44वां सूत्र है, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। बहुत ध्यान देने योग्य सूत्र का वर्णन श्री देवर्षि नारद जी कर रहे हैं। कह रहे हैं यदि आपने दुष्संग किया तो उस दुष्संग से आपके हृदय में ये वृत्तियां आ जाएंगी, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। सर्वनाश के कारण जितने दोष हैं वो सब तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। हमने देखा एक बहुत अच्छे संत गंगा किनारे फूस की झोपड़ी में रहते, जब कोई आता तो उठ के चल देते, बात नहीं करते। धीरे धीरे ऐसे साधु वेशधारी का उनको संग हुआ जो चिलम पीते थे। ये घटना देखी हुई घटना है। वो उनके पास बैठने लगे। धीरे धीरे उन्होंने उनको ये बताया कि जब हम चिलम लगा लेते हैं तो हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है, फिर कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, बड़ा आनंद लगता है। बड़े सात्विक प्रवृत्ति के साधक, और जब उनको हमने चिलम पीते देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। और वो कुसंगी संत वेशधारी उनके समीप बैठे, वो भर रहे थे, तो उनको भाव से हमने प्रणाम किया और कहा महाराज ये क्या लीला हो रही। तो उन्होंने कहा कि इनके कथनानुसार जब हमने इसको पिया तो बड़ा आनंद आया। अब अभी आप देख लो कैसा त्याग वैराग्य से साधक रह रहा था, मौन धारण करते थे, किसी के समीप नहीं बैठते थे, लेकिन संत वेशधारी वो जो चिलम पीते थे, अब वो इतना राजी हो गए कि वो हमसे बात करना उनको बुरा लगने लगा, क्योंकि हम उनके विरोध में बात करते तो जहां वो देखते हम आ रहे हैं तहां दोनों उठ के चल देते, बात न करते, गंगा के किनारे की बात। और इतने अच्छे साधक की हम बड़ी श्रद्धा करते थे। इसलिए साधक जिसे भगवत बोध हो गया उसे तो कोई भ्रष्ट ही नहीं कर सकता। साधक को बहुत बचने की जरूरत है, बहुत बचने की जरूरत। कुछ सिद्ध पुरुषों में ऐसी बाहरी बातें देखी जाती हैं जो हमारी समझ के परे हैं। हम इछावर एक ग्राम है, वहां यमुना जी के किनारे बहुत महिमा में संत जी, फक्कड़ स्वामी उनको कहते थे, बड़े सिद्ध, बिल्कुल संशय नहीं, उनकी सिद्धावस्था में बिल्कुल संशय नहीं, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, इतनी भांग खाते थे। अब उनकी इस बाहरी चेष्टा का हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। अब वहां क्षेत्र में था कि भांग के सिलबट्टे आपको हर मोहल्ले में मिले। स्वामी जी पाते हैं ना, अब जो भी जाए वो बोले प्रसाद है स्वामी, देखो ऐसे प्रसाद से भी बचना। अरे वो किस स्थिति को प्राप्त है, वो जहर पिए, हमारी सामर्थ्य थोड़ी है। हमको उनकी इस क्रिया का अनुकरण नहीं करना, ये बहुत सावधानी की जरूरत है, नहीं तो दुस्संग हो जाएगा। कोई भी व्यसन सच्चिदानंद रस में सहायक नहीं, बैठा लीजिए। कोई भी विषय हमारे मन को प्रभु के राग रंग में डुबोने के लिए बाधक ही है, सहयोगी नहीं। जो सात्विक जीवन यापन के लिए हमें भगवान ने शास्त्र में आदेश किए, उन विषयों के सिवा शास्त्र विरुद्ध आचरण हमारे को अगर कहीं कोई प्रेरणा करे तो हमें समझना चाहिए कि हमारी परीक्षा है, हम धैर्य पूर्वक अपने मार्ग में आगे बढ़े। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि भगवत संबंधी तत्व रहस्य के जानने वाले महात्माओं का संग, देखो कई जगह बात हमने देखी है, स्वयं देखी है। जो भगवत तत्व को प्राप्त हुए महापुरुष हैं, उनके जो उपदेश उनके आचरण से मिलते हो, वही आचरण अनुकरणीय है, ऐसा शास्त्र आदेश करता है, ऐसा संत जन आदेश करते। सब आचरण उनके अनुकरणीय नहीं है। जो उपदेश के अनुसार आचरण मिले वो आचरण अनुकरणीय है, बस आगे नहीं। वो किस स्थिति में क्या लीला कर रहे हम प्रणाम करते हैं, हम केवल वही अनुकरण करेंगे जो उनके उपदेश से आचरण मिल रहा है। तो जो भगवत तत्व संबंध के ज्ञाता महापुरुष हैं, उनका संग और भगवत लीला कथाओं का श्रवण
और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार आचरण। इसके अलावा जो लौकिक विषयों का संग्रह करने वाले, लौकिक विषयों का सेवन करने वाले, लौकिक विषयों में महत्व देने वाले, लौकिक विषयों का उपदेश देने वाले हैं, हम इनसे बचें, क्योंकि हमारा चित्त पहले से ही विषयी है। यदि ऐसा संग मिल गया तो जो निरंतर भजन की प्रवृत्ति हमें बढ़ानी है उसमें बाधा पड़ जाएगी, क्योंकि हमारा चित्त विषय चिंतन के लिए वैसे ही उत्साहित रहता है, और हमें कोई सपोर्ट कर दे विषयों के लिए, और हमें लौकिक संपत्ति, सांसारिक सुख सामग्री ये वैसे ही प्रिय लग रही, इसकी तरफ कोई प्रेरणा कर दे तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे। देखो, व्यवहार में जाने का अधिकार उनको है जिनकी नजर से व्यवहार की सत्ता हट गई है। एकमात्र परमार्थ वस्तु ही व्यवहार के रूप में है। जब तक ये बोध ना हो जाए तब तक व्यवहार में नहीं उतरना चाहिए। यदि साधक पहले ही प्रचार में उतर जाएगा तो परास्त हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों में भगवत तत्व का प्रसार किया नहीं और प्रचार करने के लिए निकल पड़ा, तो बाहरी जो आकर्षण है वो बच नहीं पाएगा। उसकी इंद्रियां उस आकर्षण से युक्त हो जाएंगी, क्योंकि वो ना तो अध्यात्म नित्या हुआ है, ना जित संग दोषा हुआ है, ना विनिवृत्त कामा हुआ है। वो कामनाओं से युक्त है, संग का प्रभाव पड़ जाएगा और शरीराभिमानी इसलिए भ्रष्ट हो जाएगा। साधक को चाहिए भगवत तत्व रहस्य के ज्ञाता महापुरुषों का संग, भगवत लीला का गायन, श्रवण, चिंतन, मनन। इसके अलावा हमारा जितना समय जाए एकांत सेवन में जाए, व्यवहार में नहीं। ये पर उपदेश करना, ये प्रवचन करना, ये व्यवहार में जाकर लोगों को शिक्षा देना, या तो भगवान यंत्रवत करा रहे हो आप देख लीजिए, करता ना हो, और या फिर भगवत तत्व का बोध हो गया, उन्हें भ्रष्ट होने में बिल्कुल संशय नहीं, क्योंकि अभी देहाभिमान गलित नहीं हुआ है, अभी हमें भगवत तत्व का बोध हुआ नहीं, हृदय में रस का अनुभव हुआ नहीं, तो ये लौकिक रस हमें परास्त कर देगा। जहां सम्मान मिला, जहां हमारी प्रतिष्ठा हुई, जहां भोग संयोग हुआ, वहां हम भ्रष्ट हो जाएंगे। इसीलिए श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, इस रस की प्राप्ति की इच्छा वाले उपासक को चाहिए कि आज्ञा जिज्ञासा नहीं, नहीं आशा उपदेश, नाम रूप रसना चखनी, यह समझे को देश, आशा जिज्ञासा नहीं, नहीं आशा उपदेश, नाम रूप रसना चखने, यह समझे को देश, यह समझे को देश, सहज सब सो नहीं बोले, बोले समयो पाए, ग्रंथि संशय की खोले, यह समझे को देश, सहज सब सो नहीं बोले, बोले समयो पाए, ग्रंथि संशय की खोले। भगवत रसिक अनन्य भानुलो करे प्रकाशा, हरे तिमिर अज्ञान ज्ञान दे पुजवे आशा। भगवत रसिक अनन्य भानुलो करे प्रकाशा, हरे तिमिर अज्ञान ज्ञान दे पुजवे आशा। भगवत प्रेम प्राप्ति करने के लिए भगवत रसिक जी महाराज सावधान कर रहे हैं कि साधक आज्ञा जिज्ञासा नहीं, नहीं आशा उपदेश। ना तो किसी को आज्ञा करे और ना किसी से जिज्ञासा करे। क्यों? क्योंकि उस सामने वाला यदि बोध को प्राप्त नहीं, हमने जिज्ञासा की तो संशय में डाल देगा
हमें जिज्ञासा सिर्फ गुरुदेव से करनी, सिर्फ अपने आचार्य की वाणी पर रहना है। और सही बात जो आगे का सूत्र बता रहे हैं, जिज्ञासा करना ही नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं ना तो किसी को आज्ञा करे, अर्थात प्रचार, बहुत सावधान। हम ही ने स्वाद नहीं लिया तो क्या हम हलवा का वर्णन करें। पहले एक बार चक बनाएं और पाएं, और जब पा लिए तो मुस्कुराहट बता देगी कि हलवे का स्वाद कैसा है। आप हलवा का वर्णन चाहे कम करें, लेकिन आपने पा लिया है तो आपके चेहरे की चमक बताएगी हलवा पाए है। अब ओठ तो सूखे हुए, कभी स्वाद लिया नहीं, बात हलवा की कर रहे, तो अपने आप चेहरे से लगेगा कि बेचारा ऊपर ऊपर बोल रहा है, कभी इसने चखा नहीं। ऐसे ही भगवत रस का स्वाद लिया नहीं और हम प्रचार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा यश हो, भगवत यश नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो, उसे निष्काम करने के लिए नहीं, क्योंकि हमें खुद बोध नहीं, हमें खुद रस का अनुभव नहीं हुआ। इसलिए मना कर रहे कि जब तक आपको भगवत तत्व का बोध ना हो जाए, भगवत आदेश ना हो जाए, भगवत कृपा से सुलझन ना आ जाए, तब तक ना किसी को आज्ञा करो और ना किसी से जिज्ञासा करो, ना किसी से आशा रखो, ना किसी को उपदेश दो। तो करें क्या? बोले नाम रूप रसना चखन ये समझे को देश। आप नाम जप करो, नाम से रूप का प्रकाश होगा। नेत्र जब तुम्हारे इस रूप का स्वाद ले लेंगे ना, तो सब समझ अपने आप आ जाएगी। कुछ बाहर से जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से किसी और से आशा करने की जरूरत नहीं रहेगी। नाम जप करो, रूप का ध्यान करो। जब नाम रूप के प्रभाव से आपको रस का अनुभव होगा और आप प्रेम नेत्रों से प्रियालाल की रूप माधुरी का पान कर पाएंगे, तो फिर किसी के सामने जिज्ञासा करने की फिर कोई आशा करने की बात रह ही नहीं जाएगी। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि ये समझे को देश सहज सब सो नहीं बोले। उपासक ऐसा स्वभाव बनावे कि सहज में किसी से परिचय न बढ़ावे, बात न करे, सहज में किसी से बात ना करे, गंभीर रहे, ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। नाम जप कर रहा, रूप की भावना में मगन है, या लीला गायन कर रहा, लीला चिंतन में मगन है, किसी से व्यवहार नहीं, किसी को उपदेश नहीं, किसी को कोई आज्ञा नहीं, किसी से कोई जिज्ञासा नहीं, किसी से कोई आशा नहीं, तब उसके हृदय में समझ आ जाती है। ये समझे को देश सहज सबसो नहीं बोले, और बोले समयो पाए ग्रंथ संशय की खोले। और कहीं जब वो बोला समयो पाए, अर्थात जब कहीं आरत अधिकारी मिल गए या भगवत भक्तों का समाज मिल गया, तो उसमें जब बोला हो तो संशय की ग्रंथि खोल दिया, क्योंकि वो संशय निवृत्त जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन किए हुए है। तो वो जब बोलेगा तो समस्त श्रोताओं की संशय ग्रंथियों का भेदन हो जाएगा। भगवत रसिक जी कह रहे हैं बोले समयो पाए ग्रंथ संशय की खोले। भगवत रसिक अनन्य भान लो करे प्रकाशा। वे रसिक जन जो नाम रूप में डूबे हुए हैं, वे सूर्य के समान हैं। जैसे सूर्य प्रकट होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे वो जिस सभा में बोलते, जिस सभा में अपना प्रकाश करते हैं, समस्त ज्ञान का नाश कर देते हैं। भगवत रसिक अनन्य भानु लो करे प्रकाशा, हरे तिमिर ज्ञान ज्ञान दे पुजवे आशा। वो सबकी आशा क्या है? हमें परम सुख मिले, परम शांति मिले, परमानंद की प्राप्ति हो। तो वो सबकी आशा को पुजाते हैं, अर्थात पूर्ण करते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके वो सूर्य के समान चमकते हैं। इसलिए जब तक हमें भगवत तत्व का बोध न हो, तो हमें चाहिए कि हम गंभीर भाव से अपने आराध्य देव की उपासना में लगे रहें और ऐसा संग भूल कर न करें। दुसंग से हमारे हृदय की वृत्तियां बिगड़ जाती हैं। 10 से दुसंग होता है, 10 से सत्संग होता है। स्थान, अन्न, जल, परिवार, परिकर, अड़ोस पड़ोस, दृश्य, ग्रंथ, आलोचना, आजीविका, उपासना। यदि ये 10 दुसंग है तो दुसंग, और यदि ये सत है तो सत।
अब जैसे आप जल पी रहे हैं तो पेय पदार्थ, अगर पेय पदार्थ रजोगुणी है, तमोगुणी है, आसुरी प्रवृत्ति वाला है तो दुस्संग हो रहा है। अगर पेय पदार्थ सात्विक है, भगवद अर्पित है तो परम सत्संग, वो सद्विचार प्रकट करेगा। ऐसे ही स्थान, अगर वो गलत लोगों के द्वारा सेवित स्थान है, मदिरा पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, गंदे आचरण वाले लोग गंदी बातें कर रहे हैं, अगर उस स्थान का आप सेवन करेंगे तो स्थान के प्रभाव से बिना कुछ बोले, आप जैसे ऐसे गंदे लोग बैठे हो, शराब पी रहे हो, और आप दूर बैठ जाएं केवल, तो आपकी चित्त वृत्ति देखो मलिन होना प्रारंभ हो जाएगी। उसका प्रभाव स्थान का आपके हृदय में दोष पैदा कर देगा। वर्णन करते हैं, स्थान, अन्न, जल, परिवार, परिकर, अड़ोस पड़ोस, दृश्य, साहित्य और आलोचना, आजीविका, उपासना। यदि आपके ये 10 सात्विक हैं तो सत्संग, और राजसिक तामसिक है तो दुष्संग। इसलिए ध्यान पूर्वक इनका प्रयोग करें। दुष्संग विषयी पुरुषों का मन से भी चिंतन कर लेना, वाणी से उनकी चर्चा कर लेना, या शरीर से उनका संग कर लेना हमारे भगवत मार्ग में बाधक है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती, कामना ही समस्त अशांति का मूल है, पापों का मूल है। कामना की तृप्ति, जैसे जैसे कामना पूर्ति की बात आती वैसे वैसे कामना नवीन बढ़ती जाती है, तृष्णा बढ़ती जाती है, अतृप्ति बढ़ती जाती है। और जब हमारी कामना में बाधा पड़ता है तो क्रोध प्रकट हो जाता है। इसलिए ये राग, ये आसक्ति, ये कामना विषयी पुरुषों के संग से मलिन हो जाती है और हमें नरक का हेतु बना देती है। यदि यही सत्संग में हो तो यही राग अनुराग बन जाता है, यही कामना निष्काम हो जाती है, यही आसक्ति भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाती है। जो आसक्ति राग कामना दुस्संग से विषयों में होती है वही सत्संग से प्रभु में हो जाती है। इसलिए काम एस, क्रोध एस, रजोगुण समुद्भवः, महासनो महापापमा, विद्येन मिहिवैरिणम। ये बहुत बड़ा शत्रु है काम, ये दुस्संग से बढ़ता है। रजोगुण उत्पन्न जो हम विषय सेवन करते हैं, खान पान, वस्त्र, स्थान, शास्त्र, दृश्य आदि, इससे रजोगुण बढ़ता है। रजोगुणी पुरुषों का संग, रजोगुणी आहार विहार हमारे हृदय में कामनाओं की भीड़ पैदा कर देता है। और ये काम ऐसा है कि जरा सी प्रतिकूलता सह नहीं सकता, क्रोध प्रकट कर देता है। क्रोध ऐसा भयंकर है, मूढ़ता ला देता है। मूढ़ता स्मृति का नाश कर देती, स्मृति जाते ही बुद्धि का नाश, सर्वनाश हो जाता है। ये काम ऐसा पेटू है कि कभी अघाता नहीं है, चाहे जितना भोगते रहो, चाहे जितना इसे विषय देते रहो, और कभी तृप्त नहीं होता। इसलिए तुम इस काम रूपी शत्रु को मारने के लिए सबसे पहले रजोगुणी भोग और दुस्संग का त्याग करो, क्योंकि रजोगुण और दुस्संग ये इसकी जड़ है काम की। रजोगुणी आहार विहार, दृश्य, रजोगुणी लोगों का संग, ग्रंथ आदि, ऐसे हम पढ़ना, देखना, सुनना, भोगना बंद करें, दुस्संग का त्याग करें, तो हमारे हृदय में भगवत अनुराग के प्रति, आसक्ति के प्रति बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। हमारे हृदय की गति उधर बढ़ने लगेगी। संसार में मनमानी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो आचरण होते हैं, हमें प्रभु से दूर करते चले जा रहे हैं। अधिकांश में हम विफल होते हैं, अशांत होते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। विफलता में भयंकर स्वभाव बिगड़ जाता है। क्रोध वृत्ति, नाक में क्रोध रखा रहता है। ये जिसकी जरा जरा सी बात में क्रोध रहता है ना, ये कामनाओं से पीड़ित है, ये विफलता से युक्त है, हृदय का आनंद सूख गया है, इसलिए वो जरा जरा सी बात में क्रोधित होता रहता है। विवेक विचार शून्य कर देता है क्रोध। क्रोध की उत्पत्ति जिसके हृदय में क्षण क्षण में होती रहती है, वो विवेक से इतना शून्य पुरुष क्या नहीं कर सकता, क्रोध में आके क्या नहीं बोल सकता, क्या चेष्टा नहीं कर सकता। वो पिशाच की भांति केवल विनाश करता है, अपना और लोगों का भी। इसलिए बहुत सावधान रहे। जिनके संग से भगवती स्मृति का नाश हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, हमें तत्काल उसका संग त्याग करना चाहिए।
और हम एकांत में ये ध्यान रखें कि विषयों का चिंतन न होने पावे। भगवान ने कहा है गीता जी में कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो साधक विषयी पुरुषों का संग नहीं कर रहा, एकांत में है, लेकिन विषयों का चिंतन कर रहा है, ध्यान देने योग्य बात है। माना हम दुस्संग नहीं कर रहे, बाहर से विषयी पुरुषों का संग नहीं कर रहे, पर एकांत में बैठे हुए विषय चिंतन कर रहे हैं, तो विषय चिंतन से विषयों में आसक्ति बढ़ती है, और विषयों में आसक्ति बढ़ने से उस विषय भोगने की प्रबल लालसा बढ़ती है, कामना उत्पन्न होती है। कामना की तृप्ति में बाधा पड़ने पर उसे क्रोध आता है, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोहता से स्मृति भ्रंश होता है, स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से साधक का सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश के कारणभूत इन विषयों का चिंतन भी ना होने पावे। विषय और विषयी पुरुषों का संग ही प्रधान है विषय चिंतन कराने में। हम सावधान रहें, बाहर से दुस्संग और अंदर से विषय चिंतन दोनों के त्यागने के लिए उत्साहित रहें।